नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज से हम एक बिल्कुल नई मास्टर क्लास सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री से। यह सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे क्योंकि समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास में आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। पहले हमने बिहार एससीईआरटी क्लास 8 से बेसिक कंप्लीट किया था, अब एनसीईआरटी से उसे पूरा करेंगे। दोनों को मिलाकर आपकी तैयारी रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेगी। एससीईआरटी सीरीज में हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, और आगे ये 3 टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, तो ये सीरीज अपना कंटिन्यू जारी रहेगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे हम लोग। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार रिवीजन करना। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैसे, कब और कहाँ, प्रारंभिक कथन। इसमें वही पॉइंट हाईलाइटेड है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। आप चित्र में देख सकते हैं हिंदुस्तान का पहला नक्शा, और यह जेम्स रेनेल ने 1782 में बनाया था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, और जेम्स रेनेल ने 1782 में पहला नक्शा तैयार किया था। अब इस विज्ञापन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह विज्ञापन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सी तारीखें। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो अभी तक हमारा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है एग्जाम के रिलेटेड। आप फिगर में, चित्र में देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो हमारा 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। तो याद रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी थी 1817 में, और वह स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब मिल की राय जान लेते हैं। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेनी चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसमें से कुछ कथन के तौर पे आ सकते हैं, तो यह एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते थे, और यह विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम की ही देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, प्राचीन, माध्यमिक तथा आधुनिक काल को, इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ कहाँ से आई थी। तो यह क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम से। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। आप चित्र 4 में देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया।
चित्र 6, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, इस चित्र में दर्शाया गया है और यह बनाया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। तस्वीर ये बनाया गया था 1832 में। और चित्र 7 में आप देख सकते हैं 1857 का विद्रोह, और इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में विस्तार से जानेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इस टॉपिक से लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 10 बन के आते हैं। तो जो जो हाईलाइटेड है उसे अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा। आपको यह चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 मिनट में क्विक रिकैप कर लेते हैं। भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए है। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर का है। भारत आज चीन के बराबर करके सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और ये मिल के अनुसार जो बताया गया था उसके बारे में बताया गया है। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेनी चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है। तो ये कथन के तौर पे आ सकता है, इसलिए थोड़ा हाईलाइटेड कर दिया गया है। और 1920 के दशक में बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। और 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए थे। और 19वीं सदी के अंतिम दशकों के प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी थी। अब यह भी जानते हैं, स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया और आज भी दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 1951, 1961, 1971, 1991, 2001 और 2011 में जनगणना की गई है। अब 10 MCQs कर लेते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? 1891 में। दूसरा, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो हो जाएगा इसका आंसर स्कॉटलैंड। ये सारे प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो हो जाएगा इसका आंसर जेम्स रेनेल को। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहे जाते हैं? तो खुशनवीस। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था? कोलकाता। 7वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1951। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई हो। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।